नमस्कार। उनके खत और आप की 301वीं कड़ी 301st एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। आज का खत तारीख 1 मार्च साल 1950, मार्च 1, 1950। प्रिय बिटिया, खुश रहो। मैं लखीमपुर से चलकर कुशल पूर्वक आ गया। ईश्वर की अपार दया है कि उसने तुमको पार ब्रह्म मंडल की सैर पूरी तौर से करवा दी, अब उससे आगे बढ़ा दिया है। यह सिर्फ ईश्वर की ही कृपा है और उसी का काम। मेरी एक आदत है कि मैं जिस मुकाम या मंडल से आगे बढ़ाता जाता हूं वो बता देता हूं। इसको बताने से ईश्वर न करे अहंकार हो जाए, और तुम्हें तो ईश्वर की कृपा से यह बात कभी पैदा नहीं होगी। तुम अपनी हालत पर गौर करती रहो, इसलिए मैं बताता चलता हूं। इससे तुम्हें एक दूसरे का फर्क मालूम होगा और आगे चलकर यह फर्क बहुत मुश्किल से समझ में आएगा। मेरी तबीयत आज ही से यह चाह रही है कि मैं इस मंडल की सैर भी शुरू करा दूं, इसलिए कि वो 5 सर्कल मेरी निगाह के सामने हैं और 11 उसके बाद। मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में ही ऊंची से ऊंची तरक्की दूसरों की अपनी आंखों से देख लूं। यह सही है कि ईश्वर की कृपा से इन 16 सर्कल को पार करा देना बहुत ज्यादा वक्त का काम नहीं है। अगर वह कृपा करे तो 1 सेकंड भी काफी हो सकता है, और इसका तजुर्बा भी है और इसी से हिम्मत भी होती है। प्रकाश की माताजी ने इन 16 सर्कल को पार करने के बाद दम तोड़ा था। उस समय वो 11 सर्कल निगाह में न थे, मगर खालिस हालत पर पहुंचाने के लिए ईश्वर ने सबको पार करा ही दिया। उसे कोटिशः धन्यवाद है। मेरी हालत बिटिया लोगों को मालूम नहीं, और मुमकिन है कि आने वाले को भी मालूम ना हो पाए। मुझ में कुछ नहीं रहा। रूहानियत या आध्यात्मिकता भी अगर सही पूछो तो अब नहीं है। ये चीज भी बहुत भारी है। अब तुम ही बताओ, मैं किस बात पे गर्व करूं? जिसके पास कुछ ना हो वो किस बात पे गर्व करे? बिटिया, आज मैंने अपनी सही हालत तुमको लिख दी। अगर लोगों को ये मालूम हो जाए तो मेरे पास कोई फटके नहीं। आध्यात्मिक विद्या की तलाश में फिर वो भला ऐसे शख्स के पास जावें जिसमें ये सब ना हो। ये मैंने तुम्हें वैसे ही लिख दिया। तुम अपने काम में लगी रहो। ईश्वर सब कुछ कर सकता है और सब उसके हाथ में है। शुभचिंतक रामचंद्र।